हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हमने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का सारे के सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और क्लास 7 का हमने 2 चैप्टर अब तक कवर कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 3rd चैप्टर। और उससे पहले एक बात, हमने जो द कॉम्पिटिटिव की तरफ से ज्योग्राफी का ई बुक बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा 3rd चैप्टर, दैट इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयरिक प्लेट। तो इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयरिक प्लेट। लिथोस्फीयर ब्रोकन होके जो बनता है, तो दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये सारे प्लेट्स बिल्कुल ही स्लोली मूव करते हैं, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। हर साल फ्यू मिलीमीटर्स ही मूव करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है, इसीलिए उसका मूवमेंट की उसका जो मूवमेंट होता है, इसीलिए ये मूवमेंट करता है लिथोस्फीयर। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। ये एक मोल्टेन मैग्मा अर्थ के अंदर सर्कुलर मैनर से मूव करता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सरफेस के मतलब इसका मूवमेंट से क्या होता है, इसका मूवमेंट के कारण अर्थ के सरफेस में चेंजेस होता रहता है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स व्हिच कॉज देम। जिस फोर्स से ये मूवमेंट होती है, उसी के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। द फोर्स व्हिच एक्ट इन इंटीरियर, मतलब अंदर से जो फोर्स उसको मिलता है, एंड उसको हम बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स। एंड जो बाहर सरफेस की बाहर की तरफ से जो फोर्स उसको मिलता है अर्थ की मूवमेंट के लिए, उसको हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वो क्या है। अर्थ मूवमेंट के अंदर 2 आते हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स मतलब क्या, दीज आर सडन फोर्सेस, लाइक जो अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस आती है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्कानो, लैंडस्लाइड, ये सब हो गया। और डिस्ट्रोविक फोर्स जो हो गया बिल्डिंग माउंटेन्स। एंड एक्सोजेनिक फोर्स मतलब अर्थ की बाहर सरफेस से जो फोर्स उसको मिलता है, उसको बोलेंगे लाइक इरोजनल एंड डिपोजिशनल। उसमें क्या होता है, कौन कौन मदद करते हैं, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, कैसे कैसे ये सब अर्थ की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आगे आगे हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिथोस्फेरिक प्लेट। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड irregular shape plates which carry continents and the ocean floor। मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब ये जो स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स जो कॉन्टिनेंट यानी कि महादेश जिससे बना हुआ है, मतलब अर्थ की सरफेस से, और वो भी आपको देखने को मिल जाएगा सी के ओशन के फ्लोर में, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है, वो जो लिथोस्फीयर से ही ये टर्म डिराइव हुआ है, लिथोस्फेरिक प्लेट। तो आगे देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। ये कभी कभी सडन मूवमेंट भी करते हैं, कभी कभी स्लो मूवमेंट भी करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। सडन मूवमेंट्स लाइक earthquakes एंड volcano earthquake, ये सब हो गया सडन मूवमेंट कॉज
मास डिस्ट्रक्शन ओवर द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस में ये मास डिस्ट्रक्शन करते हैं। ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में एक वेंट बनाते हैं थ्रू व्हिच मोल्टन मटेरियल इरोड सडनली। मोल्टन मटेरियल उससे एक वेंट मतलब एक ओपनिंग बना के बाहर निकलते हैं। हाँ, अभी हमने जो पढ़ा एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। एंडो के साथ जेनिक मिलता है। जेनिक मतलब ओरिजिन, जो फोर्स जहाँ से आता है उसी के ओरिजिन के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। एंडो मतलब जो अंदर से जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब जो बाहर से फोर्स आता है। ठीक है, ओके। When the lithosphere plates move the surface of the earth vibrate। जब ये क्या होता है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं तब सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। उसको ही हम बोलेंगे अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से ये शुरू होता है उसको हम बोलेंगे फोकस। आगे हम डायग्राम में भी उसको देख लेंगे फिगर में। द प्लेसेस ऑन द सरफेस above the focus is called the epicenter। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स, जो बाहर के तरफ आता है, फ्रॉम द एपिसेंटर आज वेव्स। वेव के तरह आता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो वहाँ पर ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पर आप देख लो, डायग्राम में देख लो फोकस। फोकस मतलब दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। जहाँ पर अर्थक्वेक होता है इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। यहाँ से ही शुरू होता है, राइट। सो देयर इज 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। 3 तरह के होते हैं। एक होता है पी वेव्स। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स एंड एल वेव्स और सरफेस वेव्स, राइट। देन उसके बाद आता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इन गुजरात। गुजरात में कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट कैन बी certainly be minimized if we are prepared beforehand। अगर हम प्रिपेयर्ड रहे तो फिर उसके इम्पैक्ट को थोड़ा हम कम कर सकते हैं। जैसे कि सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय। जैसे होता है कि एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है। जैसे एनिमल बिहेवियर से हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक होने वाला है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड एंड स्नेक्स कम टू द सरफेस। स्नेक्स अपने होल छोड़कर वो बाहर निकल आता है। देन an earthquake is measured with a machine called seismograph। earthquake को मेजर किया जाता है seismograph से। the magnitude of the earthquake is measured on richter scale। an earthquake को अगर 2.0 और लेस अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे लिटिल। अगर 5.0 से होता है तो डैमेज थोड़ा डैमेज होता है। एंड अगर 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड से अगर होता है, मतलब अगर 7.0 तक होता है तो क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। इसको हम बोलेंगे मेजर अर्थक्वेक। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मेजर लैंडफॉर्म्स। द
the landscapes is being continuously worn away by two process: weathering weathering and erosion. Weathering is breaking of rocks on the earth surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agent like water, wind and ice. इसी से ही होता है इरोजन, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. द इरोड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, पानी से हवा से ही इरोड होके आता है. एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, आकर डिपोजिट होता है. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो इरोजन होता है, आकर डिपोजिट होता है, इसी से ही बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्क ऑफ ए रिवर. रिवर का काम क्या है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rock or down a steep valley sided from a waterfall. इसी से ही फॉर्म होता है वाटरफॉल, जहाँ पर स्टेप डाउन होता है. यहाँ पर देख लेते हैं हम. देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन वर्ल्ड. पृथ्वी में बहुत सारे वाटरफॉल हैं. द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल. कहाँ पर है? वेनेजुला इन साउथ अमेरिका. एंड अदर वाटरफॉल लाइक नाइग्रा फॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन, कहाँ पर है? कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका. एंड विक्टोरिया फॉल ऑन बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका पर है ये, राइट. तो आज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब रिवर प्लेन में एंटर करता है, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स. ये मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स होके फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? लार्ज बेंड्स एंड नोन एज मेंडर्स. ड्यू टू continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of this meander loop comes closer and closer. In due course of time, the meanders loop cut off from the, जो पानी इधर उधर बहता है बहुत अलग अलग डायरेक्शन, मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट होके बहता है, तो क्या होता है? फ्रॉम द रिवर फॉर्म्स ए कट ऑफ. अगर धीरे धीरे वहाँ पर इरोजन हो के कुछ मिट्टी वगैरह जम गया, तो थोड़ा सा वाटर बॉडी वहाँ से अलग होके एक अलग वाटर बॉडी बन जाता है, जिसको हम बोलेंगे अन ऑक्सबो लेक, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक. आप राइट साइड में जो डायग्राम है उससे देख सकते हो. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज its bank, the leads to the flooding of the neighboring areas. As it floats, it deposits layer of fine, क्या करता है? layer of fine soil and other material called sediments. sediments इसके साइड में डिपॉजिट करता है. This lead to formation of flat fertile फ्लोट प्लेन. ये फर्टाइल प्लेन वहाँ पे बनाता है. दिस रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवल. आज द रिवर अप्रोच द सी, टू स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगैन इनटू ब्रेकअप. जो इरोड होके जो सैंड वगैरह आकर वहाँ पे जमा हो जाता है, मिट्टी वगैरह, वहाँ पे क्या होता है? बिगैन ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम. वहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीम बन जाता है. आर कॉल्ड जैसे इसको बोलते हैं डिस्प्यूटरीज. दीज रिवर्स बिकम सो स्लो एंड इट्स बिगन टू डिपोजिट इट्स लोड. ईच डिस्प्यूटरीज
फॉर्म इट्स ओन माउथ, ये अपना एक एक माउथ क्रिएट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ फॉर्म्स ए डाटा, सॉरी फॉर्म्स ए डेल्टा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा। आप राइट साइड में देख सकते हो, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सुंदरबन डेल्टा, क्लास 6 के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है जाकर वो देख सकते हो। फिर आता है वर्क ऑफ द सी वेब। सी वेब का क्या वर्क है? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेब्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स ये बनाता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली, जब कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है रॉक्स को, क्रैक्स, धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक डेवलप होता है। ओवर टाइम दे बिकम लॉन्गर एंड वाइडर, धीरे धीरे लॉन्गर एंड वाइडर हो जाता है। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड, होलो लाइक केव वहाँ पे बन जाता है। ओके, दे आर कॉल्ड सी केव्स, उसको हम बोलेंगे सी केव्स। आप लेफ्ट साइड फिगर में देख सकते हो। आज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। वहाँ पे सी आर्च बन जाता है, बार बार वहाँ पे वेव्स जाकर टकरा के वहाँ पे सी आर्च बन जाता है। फर्दर इरोजन ब्रेकअप द फ्लो, द रूफ ऑफ ओनली वॉल आर लेफ्ट, वहाँ पर एक वॉल की तरह रहता है वो आर्च, मतलब अगर वहाँ पर फिर भी जाकर वेव्स टकराते हैं, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर ही रह जाता है। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। आप वहाँ पे देखो लेफ्ट साइड फिगर में, द स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, उसको हम बोलेंगे सी क्लिफ। द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स along the shores forming pitches. देन वर्क ऑफ आइस, आइस का वर्क देखेंगे अभी। वाटर का, विंड का, सबका देख लिया। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर होता है क्या? एक आइस का रिवर होता है। व्हिच टू इरोड, वो भी इरोड करता है लैंडस्केप को, एंड बोल्डरिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द solid rock below. Glaciers crave out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lake. Beautiful lake बन जाता है। In the mountains, the material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. The deposits of glacier moraines. देन उसके बाद आता है वर्क ऑफ विंड। विंड का काम क्या है देख लेते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। क्या होता है डेजर्ट में? जो इरोजन होता है उसके लिए मेन, वहाँ पर तो पानी नहीं होता, उसका उसका मेन एजेंट होता है वहाँ पे विंड। हवा की वजह से इरोजन एंड डिपोजिशन होता है वहाँ पे। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, उसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर सिस्टम, सॉरी मोर देन द अपर पार्ट, अपर पार्ट के हिसाब से लोअर पार्ट को ज़्यादा मूव करते हैं। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस, वहाँ पर नैरो बेस हो जाता है, एंड वाइडर टॉप, टॉप उनका वाइडर हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स द ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब ब्लोइंग स्टॉप हो जाता है, द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिटेड, वहाँ पर सैंड
गिर जाता है नीचे एंड वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है इन लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, उसको हम बोलेंगे सैंड ड्यून्स। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब फाइन एंड लाइट होता है, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, विंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हल्का एंड फाइन सैंड होता है उसको विंड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक उड़ा के ले सकता है। When such sand is deposited in large area, it is called loess. Large deposit of losses is found in China. ओके, तो अभी हमने इस चैप्टर पे कैसे कैसे मतलब इरोजन एंड डिपोजिशन होता है देखा। तो इसके पहले जो चैप्टर कवर किए गए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एंड ई बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाओ डाउनलोड करो पढ़ो एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।